गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाय। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस, आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि डिमांड क्या होता है। इकोनॉमिक्स में जब हम लोग डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड कैसे बनता है। डिमांड इज़ अ डिज़ायर। डिमांड क्या है? एक डिज़ायर, बैक बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय। मतलब पैसा पे करने की ताकत होना चाहिए, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए उतना पैसा होना चाहिए और वो खरीदने के लिए हमारी खुद की इच्छा होनी चाहिए, मतलब हम लोगों की चाहत होनी चाहिए। तो ही इकोनॉमिक्स में उसको डिमांड कहते हैं। मतलब पैसा भी होना चाहिए और उसको लेने का दिल भी होना चाहिए, दोनों चीज़ होगी तो ही वो डिमांड बनेगा। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोगों को एग्जाम में आ सकता है, डिमांड कर्व एक्सप्लेन करो। तो डिमांड कर्व क्या होता है? तो यहाँ लिखा है द इनवर्स प्राइस डिमांड रिलेशनशिप। मतलब प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशन है? इनवर्स। इनवर्स मतलब ऑपोजिट रिलेशन है। कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ अ सिंपल ग्राफ। एक सिंपल ग्राफ में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर जैसे दिख रहा है तुम लोगों को ये ग्राफ में, इनवर्स का मतलब क्या है तुम लोग देखो। ये जो प्राइस, ये जो क्वांटिटी है और यहाँ पर क्या लिखा है? प्राइस। जब प्राइस 1 रुपया रहती है तो ये कर्व देखो किस तरफ जा रहा है। ओके, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ये स्लोप डाउनवर्ड कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट टू राइट ये जा रहा है डाउनवर्ड की तरफ। और ये शो करता है कि जब प्राइस 1 रुपया रहती है तो क्वांटिटी की डिमांड, मतलब कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि मिल्क का डिमांड है तो कितना डिमांड है? 4 लीटर मिल्क का। ओके, जैसे हम लोग ऊपर के टेबल से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि प्राइस कितनी है? 4 रुपया प्राइस है तो डिमांड कितना है दूध का? 1 लीटर है। और जैसे जैसे प्राइस कम होते गई, यहाँ पर प्राइस कितना है? 1 रुपया। 1 रुपया लीटर दूध है तो कितना ले रहा है मिस्टर ए? 4 लीटर। तो वैसे हम लोग यहाँ पर इसको डायग्राम को देखते हैं तो प्राइस 1 रुपया होती है तो लोग 4 लीटर दूध लेते हैं। जब प्राइस 2 रुपया होती है, मतलब प्राइस बढ़ती है, तो लोग 3 लीटर दूध लेते हैं। जब प्राइस 3 रुपया होती है, मतलब प्राइस बढ़ रही है दूध की, तो लोग 2 लीटर ही लेते हैं। और जब प्राइस 4 रुपया होती है तो दूध कितना ले रहे? सिर्फ 1 लीटर ही ले रहे। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। प्राइस ऊपर जा रहा है और डिमांड कम होते जा रहा है। और इसका उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाता है। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, क्वांटिटी डिमांडेड, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि ये दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स मतलब ऑपोजिट। ऑपोजिट क्यों बोलते हैं? कि प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड नीचे हो रहा है और प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रहा है। मतलब कोई भी चीज़ सस्ती होती है तो लोग ज़्यादा लेते हैं, उसका डिमांड बढ़ जाता है। और जब चीज़ें महंगी होती है तो उसका डिमांड कम हो जाता है। द डिमांड शेड्यूल शोन above can be plotted on a graph, and by following the different points obtained we get a demand curve. Like demand schedule, there can be individual demand curve representing individual demand and market demand curve representing market demand at various prices in a given period of time. This can be diagrammatically shown as follows. तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं कि मतलब ये जो डायग्राम है ये यही शो कर रहा है कि डिमांड जो है वो बढ़ जाती है जब प्राइस क्या होता है? कम होता है। ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी है और इसके नीचे जो है वो मार्केट डिमांड कर्व है। तो हम लोग दोनों उस टेबल से तुम लोग जब कंपेयर करोगे तो समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा था इस डिमांड कर्व में ये मिस्टर ए और ये सिर्फ प्राइस को देखो तो ये इंडिविजुअल डिमांड मिलेगा कि प्राइस 4 रुपये पे 1 लीटर का डिमांड है, 4 रुपये पे ये 1 लीटर का डिमांड है। और जैसे प्राइस 3 रुपया है तो 2 लीटर है, 3 रुपया है तो 2 लीटर है। प्राइस 1 रुपया है तो वो 4 लीटर ले रहा है, मतलब 1 रुपये पे मिस्टर 1 4 लीटर ले रहा है। तो ये ऐसे इस तरीके से डिमांड का बनाना है। ये पेज पे बना सकते हो कि ग्राफ पेज की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल नोटबुक का जो पेज, मतलब जो फुल स्केप मिलेगा बोर्ड में, जो बुकलेट मिलेगा उसमें ही करना है। और अभी हम लोग बात करते हैं वैसे मार्केट डिमांड कर्व की। अब ये मार्केट डिमांड कर्व क्या है? इसमें हम लोग है ना यही टेबल को देखते हैं। जब प्राइस 4 रुपया है तो टोटल मार्केट में कितनी डिमांड है? 6 लीटर की। तो यहाँ पर तुम लोग देखोगे जब प्राइस 4 रुपया है तो ये जो है कर्व यहाँ पर ये 6 रुपया है। जब प्राइस 3 रुपया हुई, जब प्राइस देखो 3 रुपया हुई तो कितना डिमांड है? 9 रुपया। मतलब प्राइस कम हुई तो 9 लीटर का डिमांड हुआ। तो प्राइस 3 रुपया हुई तो ये कितना है इधर पे? ये 9 लीटर पे आएगा। ठीक है, अब जब प्राइस 2 रुपया हुई, मतलब प्राइस दूध की क्या हो रही है? कम होते जा रही है तो उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है, 12 लीटर की डिमांड हो गई। तो प्राइस देखो 2 रुपया है, यहाँ से एक ऐसे पेंसिल से लाइन ड्रॉ करोगे तो ये 12 लीटर का डिमांड दिखेगा। और प्राइस जब 1 रुपया हुई तो मार्केट में लोग
15 लीटर ले रहे हैं। तो ये हम लोग अपने ओन से बना सकते हैं एग्जाम में कि प्राइस कम होते जा रही है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसको हम मार्केट डिमांड कर्व बोलेंगे, क्योंकि इसमें 3 जन की डिमांड एक साथ हम लोग ने लिए, ए, बी और सी, और ऊपर जो है सिर्फ मिस्टर ए के बारे में लिए तो वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो इसी को हम लोग बोलेंगे डिमांड कर्व। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आएगा तो ये डिमांड कर्व बनाना रहेगा और ये एक्सप्लेनेशन देना रहेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको इंडिविजुअल डिमांड कर्व बोलेंगे एक अकेले की, और इसको बोलेंगे मार्केट डिमांड कर्व। अब हम लोग ये जो क्वेश्चन दे के राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मार्केट डिमांड और व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। इसका मतलब ये हुआ कि कौन कौन सी चीज़ है जो डिमांड को बढ़ाती है या डिमांड को कम करती है। जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा कि प्राइस बढ़ने से, कोई भी चीज़ महंगी होती है तो डिमांड कम हो जाता है, और प्राइस कम होने से डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन कुछ और भी चीज़ें जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है और कम होती है, तो हम लोग आगे के इस क्वेश्चन का आंसर में देखते हैं। तो सबसे पहले जिस जगह पे बायर ज़्यादा रहेंगे या आबादी, पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, ऑब्वियसली जहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ चीज़ों की डिमांड ज़्यादा रहेगी, राइट। तो इस वजह से भी डिमांड बढ़ती है प्रोडक्ट की। द लार्जर द नंबर ऑफ बायर, मतलब बायर ज़्यादा है, ग्रेटर इज मार्केट डिमांड, मार्केट में डिमांड प्रोडक्ट की ज़्यादा रहेगी फॉर अ प्रोडक्ट। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब उसका उल्टा, अगर आबादी मतलब बायर कम रहेंगे तो चीज़ों की डिमांड भी कम हो जाएगी। सिमिलरली व्हेन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, अगर आबादी, कोई देश की आबादी बढ़ते जा रही है, ग्रोज रैपिडली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो मार्केट की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़रूरी चीज़ों की मार्केट की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब जब ज़्यादा आबादी होते जाएगी, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़रूरी चीज़ें ज़्यादा लेते जाएंगे और चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, वुड इंक्रीज। एंड वाइस वर्सा, अगर आबादी कम होते जा रही है तो आबादी कम होने से लोग कम होंगे और चीज़ों की डिमांड वहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट कहता है कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इफ़ द चाइल्ड पॉपुलेशन फॉर्म्स अ लार्जर proportion in the total population in a country, अगर छोटे बच्चे, अगर आबादी में छोटे बच्चों की आबादी ज़्यादा है, मतलब 100 में से अगर समझ लो 30-40 जो है वो बच्चे हैं छोटे आबादी में, तो क्या होगा, जब बच्चे ज़्यादा छोटे छोटे रहेंगे तो मार्केट डिमांड फॉर गुड्स रिक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन, जैसे खिलौना है या जो भी बच्चों के पसंद की चीज़ है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर बच्चे कम है उस आबादी में, मतलब 100 में से समझ लो सिर्फ 10 ही बच्चे, बाकी सब बड़े हैं, तो चीज़ों की डिमांड वहाँ पर, बच्चों की चीज़ों की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वाइस वर्सा। थर्ड पॉइंट कहता है इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। द लेस द इनइक्वालिटीज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये हम लोग ने बहुत स्कूल लाइफ में भी पढ़ा है। अगर सभी इनइक्वालिटीज़ में कमी रहेगी, मतलब हर कोई अगर अमीर हो जाए, हर किसी के पास मतलब अच्छे खासे पैसे रहे, मतलब अगर किसी के पास 1 लाख है तो दूसरे के पास 1.5 लाख हो, किसी के पास 1,20,000 हो, 1,30,000 हो, तो ये सब लोग लगभग मतलब इतने पैसे कि सब लोग बराबरी में आसपास ही आ रहे, 1,20,000, 1,10,000, 1,40,000, तो वहाँ के लोगों में उतनी ताकत है, 10-20 हज़ार रुपये का ही फ़र्क है लोगों की पैसे में, मतलब लोगों की इनकम में, आमदनी में। तो क्या होगा, इनइक्वालिटी कम रहेंगी, लोगों की इनकम अच्छी रहेंगी, वेल्थ अच्छा रहेगा, मतलब दौलत अच्छी रहेगी, तो वो लोग चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे। देयर ग्रेटर वुड बी मार्केट डिमांड फॉर मैनी प्रोडक्ट्स, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, क्योंकि लोगों के पास लगभग सबके पास अच्छे खासे पैसे। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब है जैसे हमारे देश में हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत करोड़पति है, किसी किसी के पास 1000 करोड़ है, लाख करोड़ है, 5 लाख करोड़ है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, और किसी के पास दिन के 100 रुपये खर्चे करने के लिए है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन का 10 लाख 20 लाख भी खर्चा कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन का 30-40 रुपया भी खर्चा करने की ताकत नहीं है, इतनी गरीबी है। तो ऐसी जगहों पे कुछ पैसे वाले लोग होते और ज़्यादा गरीब लोग होते, जब इनकम बराबर नहीं बढ़ती है तो वहाँ पर प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि कुछ लोग ही अमीर हैं और ज़्यादातर लोग गरीब हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। द मार्केट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज़ हाई व्हेन इट्स प्राइस इज़ लो एंड वाइस वर्सा। मतलब कोई भी प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कब ज़्यादा रहती है, जब उसकी प्राइस क्या रहती है, लो। जब प्राइस कम, जब कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो लोग ज़्यादा खरीदते, और जब महंगी हो जाती है तो उसको कम खरीदते। वाइस वर्सा मतलब उसका उल्टा, मतलब चीज़ें महंगी होंगी तो लोग कम खरीदेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन। द ग्रेटर द रेट ऑफ इनकम टैक्स, द लोअर वुड बी इनकम लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। जैसे हम लोग देखते हैं कि जितना लोगों के पास मतलब इनकम टैक्स जैसे बहुत ज़्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है, तो लोगों के हाथ में पैसे कम बचेंगे,
फॉर एग्जाम्पल सोचो अगर तुम लोगों की महीने की इनकम है 50,000 और 50,000 में से 15,000 रुपये सिर्फ गवर्नमेंट को दे देते हो टैक्स, तो तुम लोग के पास सिर्फ 35,000 बचेगा। तो तुम लोग कोई भी चीज़ खरीदोगे तो तुम लोग की सिर्फ कैपेसिटी कितनी रहेगी 35,000, तो उतनी चीज़ें खरीद पाएंगे वहाँ पर जो लोग हैं। तो वो सब लोगों की इनकम ही कम रहेगी क्योंकि टैक्स में ज़्यादा पैसा चला जाएगा, तो लोग मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसका उल्टा कर दो, अगर गवर्नमेंट टैक्स कम लेगी, 50,000 सैलरी है तुम लोगों की और सिर्फ 2,000 टैक्स भरोगे, तो तुम लोग के पास हर महीने 48,000 बचेगा। तो पहले तो 35,000 ही बच रहा था, अब 48,000 बचेगा, ज़्यादा पैसे बचेंगे तो ज़्यादा खरीदोगे, तो वहाँ पर मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हैंस मार्केट डिमांड ऑफ मैनी गुड्स वुड बी लो। अगर टैक्स ज़्यादा रहेगा तो मार्केट डिमांड क्या रहेगी, कम रहेगी। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब उसका उल्टा, यहाँ पर ग्रेटर लिखा है ना, ग्रेटर मतलब ज़्यादा टैक्स, और अगर लोअर टैक्स रहेगा तो मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा बचेंगे। 6 पॉइंट कहता है चेंजेस इन फैशन एंड सीजन, द गुड्स विच आर इन फैशन विल हैव अ ग्रेटर डिमांड एंड वाइस वर्सा। जो गुड्स फैशन में रहते हैं उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, सीधी सी बात है। एक फैशन रहता है कपड़े का, कोई प्रोडक्ट का, जैसे उसका फैशन खत्म होता है उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फैशन डिमांड बढ़ाता है, फैशन ज़्यादा डिमांड कम हो जाता है। सिमिलरली द मार्केट डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड इंक्रीजेस इन अ पर्टिकुलर सीजन। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सीजन में उसका डिमांड बढ़ जाता है, जैसे एग्जाम्पल दिया रेनी सीजन में अम्ब्रेलास का डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बारिश में बहुत लोग अम्ब्रेला खरीदते हैं और बारिश के बाद अम्ब्रेला को कोई पूछता ही नहीं है लगभग। तो मार्केट की डिमांड कैसे कैसे बढ़ती है, अगर सीजनल प्रोडक्ट है बारिश में प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा, जो बारिश के प्रोडक्ट के डिमांड बारिश में बढ़ जाएंगे और बारिश के बाद कम हो जाएंगे। या फैशनेबल प्रोडक्ट का फैशन के टाइम पे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, जैसे उसका फैशन जाएगा लोग उसको लेना भी कम कर देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, इफ अ न्यू प्रोडक्ट वाई इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट वुड एक्ट एज अ सब्सटीट्यूट फॉर अ प्रोडक्ट एक्स, द मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एक्स में डिक्रीज। कई बार ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, खाते हैं, यूज़ करते हैं, अब वो प्रोडक्ट का एक सब्सटीट्यूट आ जाता है, मतलब बिल्कुल वैसे ही, तो फिर क्या हो जाता है कि लोग उसको छोड़कर दूसरा प्रोडक्ट भी यूज़ करने लग जाते हैं और आहिस्ते आहिस्ते उस पहले प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, फॉर एग्जांपल सोचो पहले जब हैंड वॉश आए थे तो सिर्फ डेटॉल और लाइफ बॉय ने ही मार्केट में हैंड वॉश बेचना शुरू किया, बट जैसे आज बहुत सारी कंपनी जो है वो हैंड वॉश बेचती है, तो अब डेटॉल और लाइफ बॉय जितना पहले बिकता था, क्योंकि मार्केट में और कोई बेच ही नहीं रहा था हैंड वॉश, अब वो उतना नहीं बिकता है क्योंकि बहुत सारे उसके ऑप्शन में प्रोडक्ट है। तो दूसरा कोई सेम प्रोडक्ट आ जाता है जो उसके सब्स्टिट्यूट में यूज़ होता है, तो उस पहले प्रोडक्ट की आहिस्ते आहिस्ते डिमांड क्या हो सकती है, कम हो सकती है। 8 पॉइंट कहता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है, मतलब एक हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं ना कि आने वाले वक्त में इसका प्राइस इतना कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, तो उस टाइम पे उस प्रोडक्ट की डिमांड कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे यहाँ लिखा है इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर एक्सपेक्टेड टू फॉल स्टिल फर्दर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट जो है, जो हम लोग कोई चीज़ खरीद रहे हैं और आहिस्ते आहिस्ते हम लोग देख रहे हैं कि उसकी कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हम लोगों को लगता है कि जैसे आज अगर हम लोग ये खरीद रहे हैं तो हम लोगों को ये 50 रुपये किलो में मिल रहा है, अगर कल खरीदेंगे तो 40 में मिलेगा और परसों खरीदेंगे तो 30 रुपये में। तो हम लोग अगर 2 दिन रुक सकते हैं तो हम लोग 50 रुपये की वो चीज़ नहीं खरीदेंगे, हम लोग 2 दिन इंतज़ार करेंगे, जब वो 30 रुपये किलो होगा तो खरीदेंगे। तो इसका मतलब है कि कभी कभार हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये प्राइस या तो इसका कम हो सकता है या तो ज़्यादा। अगर कम होने वाला है तो अभी नहीं खरीदेंगे, उसको इंतज़ार करेंगे, और ज़्यादा होने वाला हम लोगों को लग रहा है तो हम लोग पहले से खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खरीद के रखेंगे। मतलब ज़्यादा होने की भी उम्मीद हो सकती है, कम होने की भी उम्मीद हो सकती है प्राइस की। ऐसे दोनों टाइम पे डिमांड में क्या होता है, फ़र्क पड़ता है। अगर ज़्यादा होने वाला है तो लोग अभी ज़्यादा चीज़ें खरीदना शुरू कर देंगे, बोलेंगे ठीक है 50 रुपये की चीज़ आने वाले वक्त में 200 की मिलेगी, काम करो ज़्यादा से ज़्यादा लेके रख दो, अभी 50 रुपये किलो में मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लेंगे। और इसका उल्टा हो सकता है, अगर 50 रुपये की चीज़ आने वाले वक्त में लग रहा है कि 10 तक मिल जाएगी 10 रुपये में, तो लोग अभी क्या करेंगे, अभी कम लेंगे, इंतजार करेंगे, जब 10 रुपये की होंगी तो ज़्यादा लेंगे। वही लिखा है द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर एक्सपेक्टेड टू फॉल स्टिल फर्दर। लोगों कंज्यूमर्स को लगता है कि आने वाले वक्त में और गिरेगा, द मार्केट डिमांड फॉर इट वुड बी लो इन द करंट पीरियड, और उसका मार्केट डिमांड आज के वक्त में क्या रहेगा, कम रहेगा। एंड वाइस वर्सा, जैसे वाइस वर्सा मैंने वही बताया, इसमें बताया अगर प्राइस कम होने वाला है तो लोग इंतज़ार करेंगे और कम होने का, तो अभी कम लेंगे और आने वाले वक्त में ज़्यादा लेंगे। इसका उल्टा भी कर सकते हो, अगर प्राइस ज़्यादा होने वाला है तो लोग अभी फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा ले लेंगे ताकि प्राइस ज़्यादा हो जाए, महंगा हो जाए, उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लेके रख लेंगे। ओके, तो ये था फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं डिमांड बढ़, ये फैक्टर्स वो है
जो डिमांड को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ओके, अगर कोई डाउट है तो पूछो, व्हाट्सअप करो, कॉल करो, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।